अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा सफ़ा नंबर 90 खोलें सारे बच्चे। आज हम इस्तारा करेंगे। इल्म बयान की ये है इस्तारा। इल्म बयान के चार हैं रुकन, जिसे हम कहते हैं इल्म बयान के चार रुकन ये हैं, अरकान ये हैं तशबीह, इस्तारा, मजाज़ी मुरसल और कनाया। तो आज हम इल्म बयान की एक वो रुकन के बारे में पढ़ेंगे, इस्तारा के बारे में। ठीक है सारे बच्चे सफ़ा नंबर 90 खोलें। तो बेटा इस्तारा को आपने लघवी इसके ना अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है, क्योंकि ये अभी छठी में नहीं बल्कि ये आगे भी हमारे ये काम आएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे खोले 90 सफ़ा नंबर 90। इस्तारा की लघवी मायने होते हैं उधार लेना। अब इसको अच्छे से समझना है। लघवी मायने होते हैं उधार लेना। यहाँ किसी चीज़ की सिफ़ात, खूबियाँ या वक़ार, जाहो जलाल, हुस्न मर्तबा उधार लिया जाता है, ना कि पैसे उधार लेना या कोई चीज़ उधार लेना। ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्या चीज़ उधार ली जाती है? किसी चीज़ की सिफ़ात, खूबियाँ, वक़ार, जाहो जलाल, हुस्न मर्तबा उधार लिया जाता है। ठीक है, जिससे बाद में जब हम बात करते हैं तो उसमें तासीर पैदा हो जाती है। जब हम इस्तारा यूज़ करते हैं या शायर अपने जो शेरों में इस्तारा यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो तासीर पैदा हो जाती है बाद में। ठीक है, इस्तारे की तारीफ़ यूँ भी की जा सकती है कि जब कोई लफ्ज़ हकीकी मायनों की बजाय, अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो, यानी कि दोनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उन दोनों में ना तशबीह का ताल्लुक़ मौजूद हो, तो इल्मी बयान को इसको इस्तारा कहा जाता है। ठीक है, तशबीह में तो किसी चीज़ या शख्स को किसी दूसरे शख्स से तशबीह देना इस्तारा कहलाता है, जैसा करार देना इस्तारा कहलाता है। जबकि इस्तारा में ये होता है कि एक चीज़ को हू बहू कह देना, ठीक है, उसे इस्तारा कहते हैं। बराह रास्त कह देना वही चीज़ करार दिया जाता है। जैसे एक शेर की मिसाल यूँ समझाया जा सकता है, उसे तशबीह का दूँ आसरा क्या, वो एक चाँद है, फिर चाँद सा क्या। ठीक है, तशबीह में ये देखें, तुम चाँद की तरह हसीन हो। तशबीह में हम उस चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा कहते हैं, लेकिन जबकि इस्तारे में हम उसे डायरेक्ट कह देते हैं कि तुम तो चाँद हो, तुम तो शेर हो। तो ऐसे ही दो तशबीह होती है, उसमें हम कहते हैं कि तुम तो शेर की तरह बहादुर हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे एक और शेर है इसका इस्तारा का, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, पलकों पे मचल रहे हैं अंजमन किस चांद से आँख जा लड़ी, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। तशबीह भी हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है, तशबीह का तो आपको अच्छे तरीके से इल्म हो चुका होगा कि तशबीह किसे कहते हैं। तशबीह का लफ्ज़ मुशाबत से मुश्तिक है, जिसके मायने होते हैं कि एक चीज़ में दूसरी चीज़ की मुशाबत तलाश करना। ठीक है, तो किसी एक शख्स, चीज़ या कैफियत को मुश्तरका सिफ़ात की बना पर किसी दूसरी निस्बतन ज़्यादा बेहतर, ठीक है, चीज़ से तशबीह देना या मुमासिल करार देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। जैसे अब देखें, हमने अल्लामा इकबाल का इसका शेर पढ़ा बारहा, मीर तकी मीर का, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। ठीक है, शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का। तो ऐसे हमने अब इनमें से सफ़ा नंबर जो 91 है ना, अब इसमें से हमने इस्तारा पहचान कर उसको ख़त कशीद करना है। अब ये देखें, जीते रहो मेरे शेर। अब जो शेर है ना इस्तारा है शेर, क्योंकि उसने डायरेक्ट कहा है अपने बेटे को जीते रहो मेरे शेर। तो अब शेर इस्तारा है, इसको ख़त कशीद कर देना है। उसकी आँखों से सितारे, तो ये सितारे क्या हैं? सितारे इस्तारा है। वो तो क्रिकेट का चीता, तो चीता क्या है? इस्तारा। तुम तो अल्लाह मियाँ की गायें हो, ये क्या है? इस्तारा। अली तो चलता फिरता फरिश्ता है, ये क्या है? इस्तारा। अब ये देखिए, हर जुमले के आगे लिखिए कि ये तशबीह या इस्तारा है। अब आपको पता तो चल गया है कि तशबीह हम देते हैं किसी अच्छी बेहतर चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबीह देना क्या कहलाता है, यानी कि मुशाबत क्या करार देना क्या कहलाता है? तशबीह। और किसी चीज़ को डायरेक्ट कह देना वो कहलाता है इस्तारा। अब देखिए, वो चट्टान जैसा हौसला रखता है। ठीक है, तो अब ये है तशबीह। अभी देखिए, चट्टान को, हौसले को तशबीह की दी गई चट्टान के साथ। तो अब ये है तशबीह। मैम ते लिख रही हैं, ठीक है, आपने वो आगे लिखते जाना है। आसमान से मोती बरस रहे हैं। अभी देखिए, आसमान से मोती, अब डायरेक्ट कहा गया है ना, हालांकि आसमान से तो बारिश गिर रही है, तो जैसे अगर हम कहते हैं आसमान से मोतियों जैसी बारिश गिर रही तो वो तशबीह होती। अगर आसमान से मोती बरस रहे हैं तो ये है इस्तारा। ठीक है, इस्तारा। अब देखिए, चांदनी रात में नूर के पहाड़ खड़े थे। ठीक है, चांदनी रात में नूर के पहाड़ खड़े थे, तो ये क्या है? चांदनी रात में नूर के पहाड़ खड़े थे। हालांकि चांदनी रात में तो रोशनी होती है, तो यहाँ भी ये भी इस्तारा है।
کیونکہ ڈائریکٹ کہا گیا نور کے پہاڑ. وہ تو گدھا ہے، یہ بھی استعارہ ہے. آگے والے دونوں آپ خود ڈھونڈیں گے. یہ آم تو شہد ہے، خالد چیتے کی طرح پھرتیلا ہے. تو یہ دونوں آپ خود کریں گے کہ یہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھیں اور اس سبق کو اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بار بار ہمارے آتے ہیں، ہماری گرامر میں آتے ہیں. اگر ان چیزوں پہ ہمیں عبور ہو جائے گا، استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل، کنایہ پہ ہمیں عبور ہو جائے گا، تو ہمیں گرامر کا کوئی پارٹ مشکل نہیں لگے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.